दोस्तों टीटेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों किले इतिहास के साक्ष्य सबूते हैं। यहाँ पर वो कितने ऐतिहासिक तरीके के काम हो चुके होते हैं। किले के पत्थरों को जुबान होती हो तो आज हम वो कितने कहानियों को ईमानदारी, विश्वासघात के, शौर्य के, चरित्रता के जिंदा साक्ष्य बने होते। वहाँ पर एक किला है, भारत के इतिहास में ही बहुत प्रमुख स्थान को अपनाया हुआ वो किला। दुश्मनों के आड़ित के विरुद्ध लड़ने वाले वीर योद्धा उस किले से उठकर आए थे। वहां पर गिरा हुआ हर एक खून की बूंद भारतीयों के स्वतंत्र ध्वज को खून का तिलक लगाया था। ऐसा एक किले की कहानी को आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम प्रतापगढ़। शिवाजी जैसे हिंदू हृदय सम्राट इस जमीन पर टहलते थे कहने का ही मेरा अभिमान है। इतना ही नहीं, शिवाजी के प्रमुख घटनाओं को मैं साक्ष्य हूँ। वैसे बहुत सारी घटनाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो 1656 का समय महाबलेश्वर के पास में रहने वाला पश्चिम घाटों के पहाड़ों में से एक को चुनकर मुझको बनाया गया। शिवाजी महाराज जी के करीबों में से रहने वाले एक मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले मुझको निर्माण करने की जिम्मेदारी लिए थे। सिर्फ 3 वर्ष के समय में ही आप लोग अब क्या देख रहे हैं, ऐसे मैं उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ घना जंगल, मोती की तरह गिरने वाले बारिश की बूंदें, दिल को खुश करने वाले हरे भरे पेड़ पौधे मुझको घेरे हुए थे। 1659 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध करने वाले शिवाजी महाराज जी को आश्रय देने वाला भी मैं ही हूँ। मैं भी उनको आंखों के पलकों जैसा हिफाजत की है। उनको जन्म दिए हुए माँ के जैसा ही मैं उनको देखभाल किया है। मुझको और शिवाजी महाराज जी को एक ही दिल के 2 शरीर जैसा है। वो इस जमीन पर पैर रखे बर एकदम से मुझको आक्रमणकारियों से छुटकारा मिला जैसा अनुभव हुआ। तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों से उनके पैरों तले रेंगते हुए मुझको शिवाजी महाराज जी के आगमन से मुझ में खुशी की लहरें आए जैसा हुआ था। वो आए सो मुझको आक्रमणकारियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही है करके मैं समझ चुका था। इसीलिए मैं जितना रहे दिन तक मैं उनके आभारी हूँ और मैं जितने दिन तक हूँ तब तक मैं उनका आभारी रहूँगा। उनका नाम बताता ही रहता हूँ। ये मैं खुद के बारे में बताया हुआ कहानी। इस कहानी से भी प्रमुख बात को मेरे अंदर ही मेरे साहे के साथ ही चला हुआ एक अद्भुत कहानी को मैं आपको बोलना ही चाहिए। आप लोगों को शिवाजी महाराज जी के हिंदू धर्म को बचाने वाला संकल्प के बारे में पता रहना चाहिए ना। वो दूसरे देश के आक्रमणकारियों के आड़ित को हमेशा के लिए खत्म करेंगे कह के अपनी माँ से वादा करके मुगल और बीजापुर के सुल्तानों के विरुद्ध सीना थान के खड़े हुए थे। वैसे समय में ही उनके जीवन में आए हुए एक भयानक वक्त को मैं भी साक्ष्य बन चुका हूँ। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान शिवाजी महाराज जी की हत्या के लिए उनके बहुत ही करीब और विश्वासी बड़े दैत्य प्रमाण के सेनापति रहने वाला अफजल खान को भेजता है। उस वक्त में अफजल खान करके बोले तो पूरा दक्षिण भारत उसके नाम से कांप उठता था। दुश्मन के लोग वो युद्ध करने आ रहा है करके सुना तो डर के ही मर जाते थे। वैसा सेनापति शिवाजी महाराज जी को हत्या करूंगा करके बोल के चला आ रहा था। बहुत सारे हाथी घोड़ों के साथ, बड़े प्रमाण में सैनिकों के साथ बीजापुर की सेना मेरे ओर चला आ रहा था। उस घटना को याद किए तो आज भी मेरा शरीर कांप उठता है। उतना बड़ा सेना था वो। ऐसा सेना को मुकाबला करने का अनिवार्य शिवाजी महाराज जी पर था। उस समय वो मेरे भीतर ही थे। उनके साथ में उनके पत्नी और बेटे संभाजी भी साथ ही थे। माँ जीजाबाई भी इसी आंगन में ठहलते थे। उसी समय देखिए शिवाजी महाराज अफजल खान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक बेहतरीन रणतंत्र को बनाए थे। आपको मैं बताता हूँ शिवाजी महाराज जी के मन में वो किस तरीके का सोच रहे थे। वहां पर किन लोगों को भी मालूम नहीं हो रहा था, मगर मुझे पता हो रहा था। अफजल खान को मैं आमने सामने लड़ा तो मेरा मृत्यु अवश्य होगी करके वो समझ लिए थे। इसी जगह पर एक बेहतरीन रणतंत्र को बनाए। वो एक भयानक नाटक था। थोड़ी सी भी आंख की पलक झपकी तो मौत के चंगुल में फंसे बिना कोई रास्ता नहीं था। ऐसे उस दिन तैयार हुआ रणतंत्र के हिस्सा बनकर शिवाजी महाराज अफजल खान को सीधे मुलाकात के लिए तैयार हुए। उस निर्धार के पीछे बड़े प्रमाण का संहार करने की कोशिश थी। इसीलिए अफजल खान को तारीफ करते हुए एक पत्र को लिखते हैं। उस पत्र को देखा हुआ अफजल खान शिवाजी महाराज अपने को देख के घबराए हैं करके समझ लेता है अफजल खान। इसीलिए ही शिवाजी महाराज जी के मुलाकात के लिए
यही इसी जगह पर पैर रखता है। उस वक्त शिवाजी महाराज और अफजल खान के मुलाकात के लिए मेरे आंखों के सामने ही एक तंबू को बनाए हुए थे। बहुत ही सुंदर तंबू था वो। उस तंबू के अंदर अफजल खान पैर रखे सो मैं यहीं ठहर कर देखा था। मेरा दिल आतंक के पहाड़ के चंगुल में फंसे जैसा महसूस हो रहा था। उस तंबू में शिवाजी महाराज जी को कोई अनहोनी हो गया तो घबराहट मुझे परेशान करना शुरू किया था। और एक तरफ मेरे आंगन में रहने वाले शिवाजी महाराज यहीं के शिव मंदिर को पूजा अर्पित किए थे। तुळजापुर के भवानी मंदिर को उसी वक्त अफजल खान गिरा दिया था। इतना होने के बाद भी किले के अंदर में ही रहने वाले भवानी मंदिर में उस माता को पूजा करे हुए थे। आज भी मैं उस मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल किया है। ऐसे उस वक्त शिवाजी महाराज जी सुबह के वक्त से ही बहुत ही तेज गति से काम कर रहे थे। शिव जी के पूजन के बाद शिवाजी महाराज अपने माँ जीजाबाई के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। मैं अफजल खान के मुलाकात के लिए जा रहा हूँ करके बोलते हैं। इस विचार को याद करे हुए जीजाबाई जी के मन में एक अजीब तरीके का संकट हो रहा था। वो मुझे भी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसी तरह का संकट खलबली मुझ में भी हो रही थी। बेटा अकेले ही शेर के पिंजरे में जा रहा है, वहां पर क्या घटना घटेगी कहने का आतंक था वो। और एक तरफ मैं ही लगाया हुआ पौधा अब बड़ा पेड़ बन के इस धरती की मिट्टी की रक्षा के लिए ही आगे बढ़ा है करके समझ के समाधान संतोष में जीजाबाई शिवाजी महाराज जी को विजयी भव करके आशीर्वाद करते हैं। वैसे मैं भी बोलना चाह रहा था, मगर मुझे कहाँ था जुबान बोलने के लिए। उसके बाद शिवाजी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। पूरे शरीर पर छोटे छोटे खंजरों से बुने हुए रक्षा कवच को पहन लिए। सर के हिफाजत के लिए एक लोहे के स्थिरस्थान को पहन लिए। उसको अपने पगड़ी के अंदर रखे हुए शिवाजी उसके ऊपर ही सीधे तौर पर दिखने वाले कपड़ों को पहनते हैं। सोने की परख से बने हुए शेर के पंजे को शिवाजी अपने हाथ में पहनते हैं। वो देखने के लिए सोने की अंगूठी जैसा दिखता था और वो चमकता भी था। उसके साथ ही तेज रहने वाला एक खंजर भी उनके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बैठता है। इन सभी के साथ उनके साम्राज्य का तलवार भी सुरक्षित होकर ठहर गया। ऐसे अफजल खान से मिलने से पहले तैयार हुए शिवाजी उसके बाद किले को उंगलकर तंबू की तरफ पैर आगे बढ़ाए। उनका हर एक कदम उनको मौत की तरफ ले जा रहा था। मुझे उस संदर्भ में वो कितना डर लग रहा था कि मैं फिर से कहीं बीजापुर के आदिल शाहियों के वश में चला जाऊंगा क्या। कहीं मैं फिर से इस जमीन पर दूसरे लोगों के आड़त में चला गया तो कहलाने वाली घबराहट मुझे बार बार परेशान करना एकदम से शुरू किया। फिर भी शिवाजी महाराज जी से मुझे पूरा भरोसा है, वो सच में जयशाली होकर आते हैं कहने का विश्वास मेरा है। इसीलिए उन दोनों की मुलाकात को मैं सामने देख रहा था। उस तंबू में वो क्या हुआ मुझे मालूम हुआ नहीं, क्योंकि मुझे वो आंखों को दिख नहीं पा रहा था। वो होने के कुछ चंद समय में अफजल खान अपने खून से लहूलुहान होकर अपने आप को चीखते चिल्लाते हुए तंबू से बाहर आते हुए मैं देखा। उसके पीछे शिवाजी महाराज जी भी आए। हाँ, अफजल खान की कहानी खत्म हुआ करके समझने से पहले अफजल खान के सिपाही सैयद बंडा शिवाजी महाराज जी के ऊपर आक्रमण करता है, वो भी पीछे से। उनका नियत ही ऐसा है ना। अब वो क्या, अब शिवाजी महाराज जी को मारना चाह रहा था। उसी समय में हमारे महाराज जी के अंग रक्षक जीवा वहां पर हाजिर हुआ था। वो सैयद बंडा के हाथ को काट कर फेंकते हैं। वहां पर शिवाजी महाराज पर आया हुआ एक बड़ा संकट खत्म हुआ। मैं भी दूसरों के हाथ को लगने से बच गया। ये घटना शिवाजी महाराज जी के जीत की प्रमुख घटनाओं में से एक बड़ा स्थान को अपना लिया। वो जीत बीजापुर के विरुद्ध में मिला हुआ बड़ा जीत था। अफजल खान को मारे हुए शिवाजी महाराज दक्षिण में पूरी तरह से शाबाशी ली थी। ये सब घटना हुए सो मेरे साये पर ही कहने का मेरा अभिमान है। ये इतना ही नहीं, उस वक्त शिवाजी महाराज जी से मर गया था ना अफजल खान, उसका खबर भी रहने का मेरे ही आंगन में। उस वक्त में अपने शत्रु के साथ शिवाजी महाराज जी किया हुआ पद्धति है ना, उसको याद कर लिया तो शिवाजी के ऊपर मुझे आज भी अभिमान होता है। ऐसे शिवाजी महाराज जी की उन्नति के लिए मदद किया हुआ संतोष मुझ में है। उनकी जान को बचाया हुआ अभिमान मेरे में है।
इस घटनाओं के बाद शिवाजी महाराज जी बहुत सारे परेशानियों को सहते हुए फिर भी हिंदू साम्राज्य का स्थापना किए। उनके हाथों में रहने वाले किलों में से मैं भी एक हूँ। दोस्तों, ये है प्रतापगढ़ किले की कहानी। शिवाजी के बाद ये जमीन संभाजी के आड़लित में आ गया। उसके बाद औरंगजेब, मराठाओं के पेशवे, अंग्रेजों के हाथ में ये किला लग गया। इस वक्त में एक किला महाराष्ट्र राज्य में है। समय मिला तो एक बार इस किले को जाकर आइए, वहाँ की मिट्टी को छू कर आए तो सच में एक अद्भुत अनुभव को जरूर महसूस करते हैं। ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।